किसी को भी आपत्ति होगी। इवन बीजेपी में अंदर खाने में कह रहे इंडिया का नाम है भाई, कोई भी रख सकता है, उसमें क्या है। आप बीच में ठीक है टेक्निकल इश्यूज हमने डॉट लगा दिया, उसमें कोई इशू नहीं है, राइम करने में इंडिया बोल सकते हैं आप। लेकिन जो अमिताभ जी कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी, चूंकि मोदी जी ने आज जो कहा है प्रधानमंत्री जी ने कि नाम रख लेने से आप पाक साफ नहीं होते, वरना तो यूपी में क्या बुराई थी भाई, यूपी में तो अच्छा नाम था। नाम आपने बदला इसलिए कि आप एक नई ब्रांडिंग के साथ मार्केट में आना चाहते हैं। अब मैं यहीं पे सवाल वो लेके आ रहा हूं कि अगर ये अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, क्या ये एक ट्रैप है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी चाहते हैं कि आप लेके आओ, बढ़िया चर्चा होगी, फिर देखेंगे। क्योंकि मैंने जो आपसे कहा था कि जब लिमिटेड डिबेट में आप जा रहे हैं तो मणिपुर में, जिसमें मैं भी चाहता था कि एकदम स्पेसिफिक मणिपुर की डिबेट हो, लेकिन अब वो डिबेट वाइड ओपन हो जाए, सब हर विषय पे चर्चा होगी। ट्रैप है क्या एक, त्रिवेदी जी? ट्रैप क्या, लेकिन ये तो साफ बात है कि यदि चर्चा होगी, जिसके लिए मैंने भी कहा कि कोई सरकार को चिंता हो इस बात की, जैसे अभय जी ने भी जिक्र किया कि सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी इतनी भारी हो गई हो कि आज वो बहुत परेशान है, या तमाम कुछ चीज़ें हो जाएगी, नैरेटिव इंडिया बन गया है। तो ब्रांड मोदी जो है, यदि पहली बात कर रहे हैं कि दो चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात सरकार और दूसरा ब्रांड मोदी, तो क्या ब्रांड मोदी कमज़ोर हो गया? बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजर में एक चीज़ लिख दी गई और उसमें कहा गया कि ब्रांड मोदी से नहीं जीत सकते। क्या ये बात सच है? मैं फिर बता सकता हूं कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ब्रांड मोदी के अलावा किसी इशू पर नहीं लड़ेगी, क्योंकि उनके पास वो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। दूसरी बात जो चर्चा हुई हमारे पास कि टीना फैक्टर की, टीना फैक्टर की दो चीज़ें होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव यह है कि भाई टीना फैक्टर का कोई जवाब ही नहीं है आपके पास, लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो उसका ऑल्टरनेटिव है, तो जैसे ही आप कहते हैं कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव आ गया है तो ऑल्टरनेटिव कंपैरेटिव हो जाता है। तो क्या मोदी ब्रांड वर्सेस इंडिया कंपैरेटिव है? क्या मोदी ब्रांड का ऑल्टरनेटिव हो सकता है इंडिया? ये मतलब क्या कन्विंस कर सकते हैं आप अपने वोटर को? ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि टीना फैक्टर का ये बड़ा नुकसान है कि आपका, इसीलिए बार बार प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की चर्चा बीजेपी करती है, भाई आपका प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा, दूल्हा कौन होगा। क्योंकि जैसे ही दूल्हे का नाम, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का नाम रखेंगे तो आप कंपेयर करने लगेंगे, अरे मोदी साहब के मुकाबले में ये क्या है या नहीं है। इसलिए बेहतर होता है कि बिना कंपेरिजन के आप चलें। तो टीना फैक्टर को इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि अब कोई है ही नहीं, ले आएंगे तो हो सकता है उसका बड़ा नुकसान हो। फिर मैं कह रहा हूं कि इंडिया का नैरेटिव ठीक है, कंटेंट की बात करें। कंटेंट का क्या मतलब है? कंटेंट का मतलब है कि उत्तर प्रदेश को लीजिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में यदि अखिलेश जी के साथ कांग्रेस जा रही है तो क्या कांग्रेस आज की तारीख में, दोनों मिलकर भी कांग्रेस क्या 25 सीटें निकाल सकती है? यदि हम पूरे देश भर के चुनाव को देखें तो क्या कांग्रेस आज 50, मतलब मैं मिनिमम कह रहा हूं कि 50 और सीटें जोड़ सकती है? क्या कांग्रेस के पास ऐसी 50 सीटें हैं जिसे वो मार्क कर ले कि भाई ये नई 50 सीटें हम ला सकते हैं? दूसरी तरफ जितने एलाइज हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सीटें, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर है रीजनल लेवल पर, क्या वो अपने इलाकों में 50 और सीटें जोड़ सकते हैं? क्योंकि वो अपने पीक पर हैं करीब करीब, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे ममता जी हों, चाहे नीतीश कुमार हों, या तमाम तरह के लोग, तो वो क्या 50 सीटें उसमें जोड़ सकते हैं? अगर वो 50 सीटें नहीं जोड़ सकते, कांग्रेस अपने 50 के फिगर में, 55 के फिगर में 50 सीटें नहीं जोड़ सकती, तो फिर क्या मतलब निकलेगा? तो वो कंटेंट जो है वो मुश्किल हो रहा है। और एंटी इनकम्बेंसी की जो हम चर्चा करते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है कि महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहे, महंगाई से लोग परेशान नहीं है, बेरोजगारी से, लेकिन उस पर ब्रांड जो है वो इतना हावी हो गया है कि आपकी एंटी इनकम्बेंसी कमजोर हो रही है। अब यदि उस एंटी इनकम्बेंसी की आग को आप तापते रहें, थोड़ा सा बढ़ाते रहें, सुलगाते रहें, और कभी 2024 आते आते वो ब्रांड पर हावी हो जाए, तब तो चुनाव नतीजों में बदलाव हो सकता है। अब आपने चर्चा की अविश्वास प्रस्ताव की, तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार को कोई चिंता नहीं है। फिर वो 13 राज्यों में विपक्ष की, मतलब जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं वो हैं वहां पर, तो वो सबका हिसाब लगाएंगे कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो दलित लोग थे उनको नंगा दौड़ाया गया, राजस्थान में क्या हुआ, और राज्यों में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव में हिंसा हुई, तो वो सब चीजों का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि फिर आप रोक नहीं सकते कि मणिपुर पर ही चर्चा होगी। और मणिपुर के लिए भी मैं बता दूं कि मणिपुर का यदि इतिहास देखें पिछले 40 साल का, 50 साल का, तो उसमें कांग्रेस ही ज्यादातर सरकार में रही है और वो हमेशा ही वहां पर हिंसा की आग में सुलगता रहा है। ऐसा नहीं है, बीरेंद्र सिंह साहब तो खुद भी कांग्रेस से ही आए हैं, वहीं से आए हैं, और वहां भारतीय जनता पार्टी मेतेई जो ग्रुप है, जो समुदाय है, वो एक बड़ा ग्रुप है।
दूसरा जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता है कि वो रिलीजन को लेकर जिस तरह से मैतेई समुदाय के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहना चाहती है, तो वो उस नुकसान को उठाने का जोखिम नहीं लेना चाहती। कुकीज के साथ भले ही वो सिंपैथी दिखाए या बात करे, लेकिन वो मैतेई समुदाय को छोड़ने की जोखिम लेना को तैयार नहीं है भारतीय जनता पार्टी। एक ये बड़ा भी फैक्टर है। और फिर बात होगी तो वो 50 साल की हिंसा की चर्चा होगी। मैं आपको आज बता देता हूँ, जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी मणिपुर की, तो क्या क्या हुआ पिछले 50 साल में, किस किस तरह से हुआ, और पिछले 170 दिन में भी या उससे पहले के 100 दिनों में मैतेई के साथ या जो दूसरे समुदाय हैं उनके साथ क्या क्या हिंसा हुई, उसका सारा भी फैक्टर आएगा। इसलिए बार बार सरकार कह रही है, इसलिए ये समझना कि सरकार कोई डर के टाल रही है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन वो एक ईगो इशू होता है, एक टेक्निकल इशू होता है कि जब कह दिया कि होम मिनिस्टर हैं, जवाब दे रहे हैं, और बार बार आप सकम करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर जवाब दे हर बात पे, तो मतलब वो एक बड़ा